हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे वर्कशीट नंबर 27 और आज की वर्कशीट में चैप्टर कंटिन्यू रहेगा दिस इज जॉडीज फोन। चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग हो गया है, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने के पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लुक एट द एनिमल पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स। यहाँ पर कुछ एनिमल्स की पिक्चर्स दी हुई हैं, उनको आपको आइडेंटिफाई करना है और उनके नेम्स यहाँ पर लिखने हैं। 7 पिक्चर हैं और 7 नेम आपको यहाँ पर लिखने हैं। कुछ एनिमल्स तो बहुत ही कॉमन है, जैसे डॉग, आप एकदम से इनको आइडेंटिफाई कर लेंगे, लेकिन कुछ के लिए आपको थोड़ा सा गैस करना पड़ेगा। दिस इज लॉयन एंड इसके लिए थोड़ा सा गैस कीजिए। दिस इज वॉल्फ, डॉग, कैंगारू एंड दिस इज चिंपैंजी। आपने मंकी को देखा हुआ है, तो मंकी जैसा ही होता है ये चिंपैंजी। और दिस इज कैमल और ये है आपका वेयर। तो इन सभी के नेम आप यहाँ पर लिख लेंगे। सभी बच्चे आप 6 क्लास से लिखते आ रहे हैं, पेट एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी एनिमल्स के नेम लिखने में। आगे देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। अब स्टोरी आगे कंटिन्यू होती है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, पीछे हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। जॉडी के फादर को सांप ने काट लिया था फॉरेस्ट में, और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए एक डो को मार दिया जाता है। कोई उनको बताता है कि डो को मारकर उसके लीवर या ब्लड से किसी तरह से ट्रीटमेंट हो सकता है, सांप के जहर को मारा जा सकता है, और उनका ट्रीटमेंट हो जाता है। घर आ जाते हैं जॉडी और उनके फादर, लेकिन जॉडी को फिक्र हो रही है उस डो के छोटे बच्चे की। बहुत छोटा सा फोन था उस डो के साथ में, जिसे वो जंगल में पीछे छोड़ आए थे। जॉडी कहता है कि उसकी माँ को हम लोगों ने मार दिया, अब वो वहां पर अकेला है, तो उसकी देखभाल करना हमारा फर्ज है। अपने फादर से परमिशन लेता है, उसके फादर उसको जाने की परमिशन दे देते हैं, और जॉडी मिलविल के साथ में फॉरेस्ट जाता है उस फोन को घर ले आने के लिए। लेकिन जंगल में पहुंचते ही जॉडी को ये लगता है कि मिलविल को अब हम आगे नहीं ले जाएंगे, और वो मिलविल से कहता है कि तुम यहीं पर रुको, हॉर्स आगे नहीं जा सकता, बहुत घनी झाड़ियां हैं, मैं पैदल जाके ही फोन को ढूंढकर यहीं वापस आ जाऊंगा। और वो फोन को ढूंढने के लिए बहुत धीरे धीरे उसके पैरों के निशान ढूंढते हुए आगे बढ़ता है। और उसके आगे आज हम लोग देखते हैं, ये चैप्टर का 3rd पार्ट है। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड। जॉडी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, अचानक से उसको एक मूवमेंट नजर आती है, और वो मूवमेंट को अचानक से उसको लगता है कि शायद वो जिसको ढूंढ रहा है वो मिल गया, और ये सोच के वो थोड़ा सा अव्यवस्थित हो जाता है, और उसके पैर भी थोड़े से लड़खड़ा जाते हैं, थोड़े से पीछे की तरफ हो जाते हैं। द फोन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिम। फोन सामने उसको दिखाई देता है, और फोन उसको देखता है जॉडी को। इट टर्न्ड इट्स हेड विद ए वाइड वॉन्डरिंग मोशन। फोन अचानक से उसको देखता है, अपनी गर्दन घुमाता है, एंड शोक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आई। वो जॉडी को घूरता है, और जॉडी देखता है कि उसकी आंखें लिक्विड हैं, आंखों में नमी है उसके, और जॉडी ऐसा फील करता है कि उसकी मदर की डेथ हुई है, और इसी वजह से शायद उसकी आंखों में नमी है। इट वॉज क्विवरिंग। फोन छोटा था और वो कांप रहा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन। वो कोई भी एफर्ट नहीं करता उठने का या वहां से भागने का। जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव। अब जॉडी बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ रहा है। उसको लगता है कहीं ऐसा ना हो मैं दौड़कर इसके पास जाऊं और ये डर कर कहीं भाग जाए। ही विस्पर्ड,
वो धीरे धीरे उसके पास चलता हुआ आ रहा है और वहीं से धीरे से कहता है, इट्स मी, मैं हूं। मतलब वो फोन से कहना चाह रहा है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये मैं हूं। द फोन लिफ्टेड इट्स नोज, और फोन अपने ढंग से उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है। उसका इरादा क्या है, क्यों वो वहां पर है, ये जानने की कोशिश कर रहा है। लिफ्टेड इट्स नोज, एनिमल्स में एक सेंस अलग से होता है और वो अपने ढंग से चीज़ों को देखने, परखने, उसको समझने की ताकत रखते हैं और कभी सूंघ कर, कभी किसी तरह से वो आइडेंटिफाई करते हैं चीज़ों को। और फोन भी ऐसा ही कर रहा है। फोन लिफ्टेड इट्स नोज, वो अपनी नोज से कुछ स्मेल के जरिए वो जानने की कोशिश कर रहा है कि ये कौन है और क्या चाहता है। सेंटिंग हिम, ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक। जॉडी धीरे धीरे उसके पास तक पहुंच जाता है और अपना एक हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन को टच करता है, उसकी गर्दन के ऊपर रख देता है। द टच मेड हिम डिलीरियस, वो जब प्यार से उसको टच करता है तो उसको, उसके टच से फोन एकदम से सिहर जाता है। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट। जॉडी बहुत ही सावधानी बरत रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये डर कर भाग जाए। ऑन ऑल फोर्स, अपने घुटनों के बल और अपने हाथों को भी जमीन पर रखकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था जब तक वो बिल्कुल फोन के करीब नहीं पहुंच जाता है। ही पुट हिज आर्म अराउंड इट्स बॉडी, अब उसने अपना हाथ उसकी बॉडी के चारों तरफ अपना घुमा के उसको रख लिया। ए लाइट कन्वल्सन फास्ट ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टर, एक हल्का सा मूवमेंट उसकी बॉडी में होता है लेकिन वो वहां से हिलता नहीं है, वहीं बैठा रहता है। जैसे उसको टच करता है, उसको अपना हाथ से उसको जो है पकड़ता है तो थोड़ा सा मूवमेंट होता है उसकी बॉडी में, लेकिन वो वहां से उठकर कहीं नहीं जाता है। ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड्स एज जेंटली एज दो द फोन वर ए चाइना डियर एंड ही माइट ब्रेक इट। फोन को देखकर जॉडी बहुत ही खुश है। वो उसको इतने प्यार से ट्रीट कर रहा है, बहुत धीरे से वो उसकी साइड को क्लियर अपना सहलाता है जाके, इतनी धीमे से ऐसा लगता है जैसे कोई चाइना डियर हो, कोई टॉय हो, और कहीं ऐसा ना हो कि वो ज़्यादा उसको रूडली बिहेव करे तो वो टूट ना जाए। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, जब जॉडी उसको छूता है और महसूस करता है कि उसकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट है। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड ए स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, बहुत ही चिकनी और साफ सुथरी क्लीन उसकी स्किन है और उसमें से एक ग्रास की स्मेल आ रही है हल्की सी, क्योंकि वो ग्रास में ही रहता है और ग्रास को ही खाता है। ही रोज स्लोली, अब जॉडी जब उसके पास पहुंच जाता है और उसको अपने हाथों में पकड़ लेता है, अब वो धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है। एंड लिफ्टेड द फोन फ्रॉम द ग्राउंड, और जमीन से उसको फोन को अपने हाथों में ऊपर उठाने की कोशिश करता है। इट्स लेग्स हंग लिम्पली, जब वो उसको उठाता है तो उसकी टांगें जो है फोन की वो काफी लंबी हैं और वो एकदम से ऐसे लटक जाती हैं जिस तरह से उनमें कोई जान ही ना हो। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग, और बैठा हुआ तो फोन छोटा लग रहा था लेकिन जैसे ही उठाया तो टांगे उसकी ऐसा लगा जॉडी को कि काफी लंबी टांगे हैं। एंड ही हैड टू होइस्ट द फोन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म, और जॉडी खुद भी बहुत छोटा था, अब उसकी लंबी लंबी टांगे थी फोन की, तो उसको उठाने के लिए उसको फोन को उसे ऊपर उठाना पड़ा। वो जितना ऊपर उठा सकता था उसने ऊपर उठाया जिससे उसकी टांगे फर्श में, जमीन में न लगे, और उसको फिर वो अपने हाथ में उठा लेता है। अब इस पैसेज में एक चीज आप नोटिस करेंगे, यहाँ पर जो जॉडी का नाम नहीं आया है, फोन का
यूज एक दो जगह हुआ है, बाकी हर जगह प्रोनाउंस यूज हुए हैं, ही और इट। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ही प्रोनाउन जॉडी के लिए यूज हुआ है और इट ये फॉन के लिए यूज हुआ है। कई सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनमें आपको ये कंफ्यूजन होगा, जैसे ये देखिए, ही पुट हिज आर्म अराउंड इट्स बॉडी। यहां पर ही कौन है, जॉडी है या फॉन है? ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड एज जेंटली एज दो द फॉन वेर ए चाइना डियर। कई सेंटेंस ऐसे हैं जिनमें बच्चों को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि ये फॉन है या जॉडी है। तो आपको ये याद रखना होगा कि ही, हिम या हिज ये जॉडी के लिए प्रोनाउन यूज हुए हैं और फॉन के लिए इट या इट्स यूज हुआ है। अब आगे देख लेते हैं एक्सरसाइज। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में हिंट दिए गए हैं। Fawn turned its head with a wide, wandering motion. Jody whispered, "It's me." Jody उससे कहता है कि ये मैं हूं। Fawn's legs were surprisingly long and he had to hoist the fawn as high as possible under his arm. अब एक क्वेश्चन यहां पर और है। Answer the following question. It made no effort to rise or run. Who is it? It कौन है यहाँ पर, जॉडी और फॉन? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और इसीलिए मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि इट जहां भी यूज हुआ है वो फॉन के लिए यूज हुआ है, जॉडी के लिए ही यूज हुआ है। तो अगर इस सेंटेंस में इट लगा हुआ है, इट मेड नो एफर्ट, तो ये इट फॉन के लिए यूज हुआ है। हाउ वॉज फॉन्स स्किन? फॉन्स की स्किन किस तरह की थी? फॉन्स की स्किन बहुत ही सॉफ्ट थी। तो ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई। थैंक यू सो मच।